अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद आप खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर रहे होंगे और मेरी वीडियोज़ अल्ट्रासाउंड की वीडियोज़ जो हैं वो ज़रूर देख रहे होंगे। मेरा आज का टॉपिक जो है वो पैंक्रियाटिक सिस्टिक लीजन्स हैं। पैंक्रियाटिक सिस्टिक लीजन के हवाले से बात करते हुए जो हमारे पास सबसे पहला और बहुत कॉमन जो है 70% कॉमन लीजन जो है वो आता है, वो है सूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट। सूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 75% लोगों में देखने में आता है, लेकिन उसमें आपके पास जो है वो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री जो है वो ज़रूर मौजूद होगी। ये 2 हिस्ट्री जो है अगर आपके पास मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ये सूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट है। अगर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री मौजूद नहीं है तो फिर आप 2 चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। या तो ये सिंपल पैंक्रियाटिक सिस्ट्स हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं आम लोगों में, और या फिर ये सिस्टिक पैंक्रियाटिक न्यूप्लाज़्म है, तो जिसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। अगर वो यूनिलोकुलर सिस्ट है और 3 सेंटीमीटर से कम है तो हम इसको बिनाइन कंसिडर करते हैं, और अगर उस सिस्ट के अंदर लॉकुलेशन है, सेप्टेशन है, तो मैलिग्नेंसी के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सर्जन यही कंसिडर करते हैं कि किसी वो पेशेंट जो कि हाई रिस्क में हो, हाई रिस्क से मुराद उनकी फैमिली में जो है कोई पैंक्रियाटिक कैंसर मौजूद हो, या अगर सिस्ट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो और उसके अंदर सेप्टेशन हो, तो ऐसे सिस्ट को जो है वो रिसेक्ट कर देना चाहिए। पैंक्रियाटिक सिस्ट के लिए हमेशा जो है वो सीरियल इमेजिंग जो है वो कंसिडर की जाती है। फॉलोअप स्कैन हमेशा एडवाइस किया जाता है ताकि देखा जाए कि ये सिस्ट जो है वो हाई रिस्क फीचर्स उसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं है। अगर पेशेंट जो है वो सिम्टमेटिक हो और जो सिम्टम रिलेटेड टू पैंक्रियाज हो या पैंक्रियाटिक पैथोलॉजीज़ हों, तो ऐसी सूरत में जो है इसको जो है हम हाई रिस्क सिस्ट कहते हैं। अगर सिस्ट जो है वो ग्रोथ आ रही है उसकी सीरियल एग्ज़ामिनेशन में, मसलन उसके अंदर कोई सॉफ्ट टिश्यूज़ डेवलप हो रहे हो या उसका साइज़ जो है पहली एग्ज़ामिनेशन या पहले स्कैन की निस्बत ज़्यादा होता जा रहा है, तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो ये हाई रिस्क फीचर में आएगा। अगर उस सिस्ट का डायामीटर जो है मोर देन 3 सेंटीमीटर है, तो ये सिस्ट जो है वो हाई रिस्क सिस्ट है। अगर इसके अंदर इंटरनल सॉफ्ट टिश्यूज़ कंटेंट्स हैं या कोई और डेब्रिस नज़र आ रहे हैं, तो ये भी हाई रिस्क फीचर्स हैं। अगर उसके अंदर इंट्रा म्यूरल जो है वो नोड्यूल्स हैं या सेप्टेशंस नज़र आ रही हैं, तो ये सिस्ट जो हैं हाई रिस्क फीचर्स इसको कहा जाता है। ये हाई रिस्क सिस्ट होते हैं, इनकी जो है मैलिग्नेंट पोटेंशियल इनमें ज़्यादा होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि इसके लिए आप फॉलोअप कंसिडर करें। फॉलोअप के साथ साथ आप इसको फर्दर इमेजिंग जो है वो ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि सीटी स्कैन पे जो है ये सिस्ट जो है वो पिक हो जाते हैं और इसके अंदर अगर कोई भी मैलिग्नेंट पोटेंशियल हो तो फिर आसानी के साथ उसकी फर्दर मैनेजमेंट जो है वो की जा सकती है। सिंपल पैंक्रियाटिक सिस्ट जनरल पॉपुलेशन में बहुत अनकॉमन है, ये आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको फिर भी पैंक्रियास के अंदर सिंपल सिस्ट नज़र आ गया तो ये आपको 3 इनहेरिटेंट कंडीशन में जो है नज़र आएगा। या तो पेशेंट को जो है एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होगा, उसमें आपको जो है पैंक्रियाटिक सिस्ट जो है वो नज़र आ सकते हैं, सिंपल पैंक्रियाटिक सिस्ट। और अगर पेशेंट को वॉन हिप्पल-लिंडू डिजीज़ है, वॉन हिप्पल-लिंडू डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जिसमें बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स के अंदर सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं और उसके साथ-साथ सिस्ट भी होते हैं। तो वॉन हिप्पल-लिंडू डिजीज़ में पैंक्रियाज़ में जो सिस्ट नज़र आएँगे वो आपको सिंपल सिस्ट नज़र आएँगे। और तीसरी जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं मल्टीपल फाइब्रोसिस। तो मल्टीपल फाइब्रोसिस में भी जो है पैंक्रियाज़ के अंदर जो है वो सिंपल सिस्ट नज़र आ सकते हैं। सिंपल सिस्ट जो है जिस तरह मैंने बताया कि वो बहुत रेयर होते हैं, इतने कॉमन नहीं है। जब भी आपको पैंक्रियाज़ में कोई सिंपल सिस्ट नज़र आए तो आप ज़रूर देखें कि उसको कोई एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ तो नहीं है, आप किडनी चेक कर लें, या वॉन हिप्पल-लिंडू डिजीज़ तो नहीं है, बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन में कोई ट्यूमर्स मौजूद तो नहीं है, या उस पेशेंट को जो है मल्टीपल फाइब्रोसिस तो नहीं है। तो ये सिंपल सिस्ट जो है आपको इस 3 चीज़ों के साथ जो है वो ज़रूर मिलेंगे। अदरवाइज़ सिंपली आपको जनरल पॉपुलेशन में सिंपल सिस्ट जो है वो इतने आसानी से नहीं मिलते, इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे आपको एक बिनाइन पैंक्रियाटिक सिंपल सिस्ट नज़र आ रहा है। इसका साइज़ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। आप सराउंडिंग में देखें तो आपको आईवीसी, आपको एआर्टा, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, वेन्स,
तमाम वेस्कुलर स्ट्रक्चर जो है सराउंडिंग नज़र आ रहे हैं। डॉपलर इमेजिंग की गई है ताकि इसको डिफरेंशिएट किया जाए कि ये कोई वेस्कुलर मास तो नहीं है, लेकिन अगर आप सेंट्रली देखें तो पेंक्रियाज के सेंटर में आपको सिंपल वेल डिफाइंड सिस्टिक लीजन नज़र आ रहा है। तो ये एक क्लासिक बिनाइन पेंक्रियाटिक सिस्ट है। इसका साइज़ 2 सेंटीमीटर है और ये पेंक्रियाज के अंदर मौजूद है और बाकी तमाम वेस्कुलेचर से ये डिफरेंट है क्योंकि डॉपलर की इमेजिंग में आपको इसमें कोई ब्लड फ्लो नज़र नहीं आ रहा। इस अल्ट्रासाउंड के इमेज में आपको पेंक्रियाज नज़र आ रहा है और पेंक्रियाज के अंदर मल्टीपल सिस्ट नज़र आ रहे हैं। ये वाइट एरो जो है ये सिंपल सिस्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। आपको लैंडमार्क के तौर पर स्प्लेनिक वेन नज़र आ रही है। इन लार्ज जो है वो आपको पेंक्रियाज नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली वॉन हिप्पल-लिंडो डिजीज़ है। वॉन हिप्पल-लिंडो डिजीज़ में मल्टीपल ट्यूमर्स बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन्स में होते हैं और उसके साथ साथ मल्टीपल सिस्ट भी होते हैं। तो ये सिस्ट और ये जो ट्यूमर्स हैं ये मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं, नॉन मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। तो इसको हम वॉन हिप्पल-लिंडो डिजीज़ कहते हैं। ये वॉन हिप्पल-लिंडो डिजीज़ ही है। इसमें आप देखें तो आपको मल्टीपल सिस्ट जो हैं वो पेंक्रियाज में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सिस्ट जो है ये बिनाइन है। आप अगर गौर करें तो ये तमाम इसकी जो सराउंडिंग है वो क्लियर है, राउंड शेप है, इंटरनल ल्यूमिनल कोई कंटेंट्स नज़र नहीं आ रहे, कोई डिब्रेस नज़र नहीं आ रहे। तो आप जब इसको मुख्तलिफ पोजीशंस में चेक करेंगे तो आपको इसकी फ़ीचर्स क्लियर नज़र आ जाएंगे। तो ये एग्जांपल है मल्टीपल सिंपल पेंक्रियाटिक सिस्ट की। इसी पेशेंट का जो है वो सीटी स्कैन किया गया है। तो आप सीटी स्कैन के ऊपर आप देखें तो पेंक्रियाज क्लियरली विजिबल है। पेंक्रियाज में आपको जो है मल्टीपल सिस्ट नज़र आ रहे हैं, वेरिएबल साइज़ के मल्टीपल सिस्ट जो है वो पेंक्रियाज में नज़र आ रहे हैं। अल्ट्रासाउंड पर बड़े इजीली पिक हो गया। लेकिन जो वर्थ नोटिंग पॉइंट है वो ये है कि अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें, वाइट एरो आपको इंडिकेट करे एक छोटा सा किडनी के अंदर जो है ट्यूमर है। ये ट्यूमर इकोजेनिक ट्यूमर है, इसके अंदर सिस्टिक डिजेनरेटिव चेंजेस है। ये दरअसल कन्फर्म रीनल सेल कार्सिनोमा है। जिस तरह मैंने बताया वॉन हिप्पल-लिंडो डिजीज़ में ट्यूमर्स भी होंगे, साथ सिस्ट होंगे। तो ये ट्यूमर है, ये रीनल सेल कार्सिनोमा है और इसके साथ साथ जो है पेंक्रियाज के अंदर मल्टीपल सिंपल सिस्ट आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है सीटी स्कैन का इमेज है, मल्टीपल पेंक्रियाटिक सिस्ट इसमें जो है वो क्लियर नज़र आ रहे हैं और ये वॉन हिप्पल-लिंडो डिजीज़ का पेशेंट है। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे आपको किडनी नज़र आ रही है और किडनी का अगर आप देखें तो अपर पोल का कॉर्टेक्स क्लियरली विजिबल है। इसमें 3 सॉलिड मैसेज हैं जो कि रीनल सेल कार्सिनोमा है। बोस्निया ग्रेड 4 की कैटेगरी में आते हैं। ये कंफर्म रीनल सेल कार्सिनोमा है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोअर पोल जहाँ पर पेंक्रियास का हेड है उसमें आपको एक सिंपल सिस्ट नज़र आ रहा है। तो ये अगेन केस जो है वॉन हिप्पल-लिंडो डिजीज़ का केस है, जिसके अंदर आपको ट्यूमर्स भी नज़र आ रहे हैं और आपको जो है वो बिनाइन सिस्ट भी नज़र आ रहा है। ये सिस्ट जो है वो पेंक्रियास के हेड में है। आप क्लियरली देखें तो आपको तीनों जो ट्यूमर हैं वो कन्फ्लुएंट ट्यूमर हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और पेंक्रियाटिक हेड में आपको जो है सिंपल पेंक्रियाटिक सिस्ट जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये अगेन वॉन हिप्पल-लिंडो डिजीज़ है विद पेंक्रियाटिक सिस्ट एंड रीनल सेल कार्सिनोमास। पेंक्रियाटिक सिस्टिक न्यूप्लाज्म जो है वो 3 तरह के हैं। पहले को जो है उसे कहते हैं सीरस सिस्टिक न्यूप्लाज्म। दूसरा जो है उसे कहते हैं इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म और तीसरा जो है उसे कहते हैं म्यूसिनिक सिस्टिक न्यूप्लाज्म। ये 3 हमें अल्ट्रासाउंड पर किस तरीके से नज़र आते हैं, इसके कुछ डिस्टिंग्विशेबल फीचर हैं। ये मखसूस एरियाज़ में जो है नज़र आते हैं। मसलन पेंक्रियाज की बॉडी में कुछ जो है नज़र आएंगे, कुछ पेंक्रियाज की टेल में नज़र आएंगे, कुछ पेंक्रियाज के हेड में नज़र आएंगे। तो ये तीनों जो है सिस्टिक न्यूप्लाज्म है। इनकी जो मैलिग्नेंट पोटेंशियल्स है उसके बारे में भी हम आपके साथ इसमें डिस्कस करते हैं कि सीरस सिस्टिक न्यूप्लाज्म जो है ये बेसिकली बिनाइन सिस्ट है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में जो है इसको मैलिग्नेंट शो किया गया है। जहाँ तक इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म का ताल्लुक है तो ये बिनाइन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये मैलिग्नेंट देखने में आया है। और इसके साथ साथ म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म जो है ये भी बिनाइन और मैलिग्नेंट दोनों हो सकता है, लेकिन इन दोनों ट्यूमर्स को जो है मैलिग्नेंट कंसिडर किया जाता है। सीरस
सिस्टिक न्यूप्लाज्म। सीरस सिस्टिक न्यूप्लाज्म को पहले जो है वो माइक्रोसिस्टिक एडिनोमा कहा जाता था, बिकॉज़ कि इस न्यूप्लाज्म के अंदर, इस ट्यूमर के अंदर ये सारा का सारा जो है वो सिस्ट से बना हुआ होता है। मल्टीपल सिस्ट जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो जो मल्टीपल सिस्ट जब इकट्ठे होते हैं तो उनकी जो वॉल है, जो कॉन्फ्लुएंट सिस्ट की वॉल्स हैं, वो आपको अल्ट्रासाउंड पे इकोजेनिक नज़र आने लगती है और आप ऐसा समझते हैं कि जैसे ये कोई इकोजेनिक ट्यूमर है। इन एक्चुअली ये सॉलिड ट्यूमर नहीं होता, ये बल्कि मल्टीपल सिस्ट होते हैं। सिस्ट जो है वो नॉर्मल अप टू 2 सेंटीमीटर तक इसके साइज़ होते हैं, या इससे छोटे भी हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका साइज़ जो है 1 से 3 सेंटीमीटर तक जो है वो देखने में आता है। जो ये सिस्ट है, ये ज़्यादातर औरतों में देखने में मिलता है, और इसकी जो रीजन है अल्ट्रासाउंड पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हेड रीजन में नज़र आएगा। तो आपको ये किस तरीके से नज़र आता है, ये आगे आने आने वाली जो स्लाइड्स हैं ये आपको क्लैरिफ़ाई कर देंगी कि सीरस सिस्टिक न्यूप्लाज़्म हमको अल्ट्रासाउंड पर किस तरीके से नज़र आएगा, और हमने इसकी रिपोर्ट जो है किस तरीके से लिखनी है, और हमें फ़र्दर अगर मॉडलिटी की ज़रूरत आए तो फिर हमने पेशेंट को जो है सीटी स्कैन एडवाइस करना होता है। लेकिन इसकी पर्टिकुलर फीचर्स हैं, बहुत आसानी से आप इसको शनाख्त कर सकते हैं। तो आइए इन इमेजेस पे देखते हैं कि सीरस सिस्टिक न्यूप्लाज़्म हमें कैसे नज़र आएगा। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे आपको पेंक्रियास के अंदर सीरस सिस्टिक न्यूप्लाज्म जो है वो नज़र आ रहा है। सीरस सिस्टिक न्यूप्लाज्म को माइक्रोसिस्टिक एडिनोमा का नाम भी दिया गया क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल स्मॉल सिस्ट जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। ये सिस्ट जो है बड़ा कॉमन है वुमेंस के अंदर, फीमेल में जो है ये कॉमन है, और ज़्यादातर पेंक्रियाटिक हेड में जो है वो देखने में मिलता है। ये ट्यूमर जो है वो बिनाइन है। रेयर केसेस में जो है कुछ रेयर केसेस डॉक्यूमेंट हुए हैं जो कि मैलिग्नेंट है, लेकिन मेनली ये सिस्ट जो है वो बिनाइन होता है। क्योंकि इसकी मल्टीपल माइक्रोसिस्ट होते हैं, इस वजह से ये देखने में ये ट्यूमर आपको जो है वो सॉलिड नज़र आएगा। वाइट एरो जो है वो इंडिकेट कर रहा है ये पेंक्रियाटिक हेड है, और इसके अंदर आपको ये सीरस सिस्टिक न्यूप्लाज्म जो है वो क्लियरली विजिबल है। रेस्ट ऑफ द पेंक्रियाज अगर आप देखें तो बॉडी आपको पेंक्रियाटिक बॉडी क्लियर नज़र आ रही है, और ये सॉलिड लुकिंग ट्यूमर जो नज़र आ रहा है ये असल में सीरस सिस्टिक न्यूप्लाज्म है। अल्ट्रासाउंड इमेज को आप गौर से देखें तो आपको पेंक्रियाटिक हेड के अंदर सीरस सिस्टिक न्यूप्लाज्म नज़र आ रहा है। ये कर्सर से जो है इसकी मेजरमेंट ली गई है। लेफ़्ट साइड पे आपको लिवर जो है क्लियरली विजिबल है, आपको पोर्टल वेन क्लियरली विजिबल है, और अगर आप देखें तो पेंक्रियाटिक बॉडी इसमें क्लियरली विजिबल नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये रीजन चूँकि हेड का है इसलिए ये हेड रीजन में जो है ये सिस्टिक न्यूप्लाज्म जो है मौजूद है। जिस तरह पहले मैंने बताया कि अगर आपका सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं है और अगर आपने ये ऐसे केसेस पहले नहीं देखें तो मोस्ट लाइकली कि आप ये ट्यूमर मिस कर दें। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा केयरफुली एनालिसिस करें पेंक्रियास का, और पेशेंट की बाउल गैसेस को जो है वो एक साइड पे करके उसको थोड़ा सा अगर प्रोब को कंप्रेस करें तो आपको हेड रीजन क्लियरली नज़र आ जाता है, और अगर उसमें कोई पैथोलॉजी पड़ी है तो आप आसानी के साथ उसको पिक कर सकते हैं। ये सीरस सिस्टिक न्यूप्लाज्म की दूसरी प्रेजेंटेशन है। आपको सिस्ट जो हैं वो बड़े भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन उन सिस्ट में आपको कैल्सिफिकेशन नज़र आ सकती है। 30 से 50% कैल्सिफिकेशन जो है इन सिस्ट में देखी जा सकती है। इस इमेज को आप गौर से देखें तो हेट्रोजेनस सिस्टिक लीजन जो है स्प्लीन और लेफ़्ट किडनी के दरमियान आपको ये सेटिंग नज़र आ रही है। इसके अंदर जो सिस्ट नज़र आ रहे हैं वो आपको बड़े सिस्ट नज़र आ रहे हैं, और उसके अंदर आप देखें तो आपको पॉपकॉर्न जो है वो कैल्सिफिकेशन क्लियरली विजिबल है, आपको ये क्लियरली नज़र आ रही है। इसी पेशेंट की जो है वो सीटी स्कैन इमेज है। सीटी स्कैन इमेज पे आप गौर से देखें तो यही लीजन स्प्लीन और लेफ़्ट किडनी के दरमियान पड़ा हुआ है। स्प्लीन और लेफ़्ट किडनी के दरमियान आपको हाइपोडेंस लीजन नज़र आ रहा है, और उसके सेंटर में आपको जो है वो पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन नज़र आ रही है। ये सीरस सिस्टिक न्यूप्लाज्म है विद कैल्सिफिकेशन। 30 to 50% कैल्सिफिकेशन जो है वो देखने में मिलती है। मैं फिर बता दूं कि ये बिनाइन सिस्ट है, इसमें मैलिग्नेंसी के चांस बहुत ही रेयर होते हैं। ये हेड रीजन में होता है, मोस्टली ख़वातीन में ज़्यादा देखने में आता है। आपको जब अल्ट्रासाउंड पे ऐसा लीजन पिक हो जाए तो सेकंड मॉडलिटी हमारे पास जो है वो सीटी स्कैन इमेजिंग होती है, क्योंकि सीटी स्कैन इमेज जो है इसको क्लियरली और कन्फर्मेटिकली इसको पिक कर लेता है, और इसके अंदर अगर कैल्सिफिकेशन हो तो हमें आसानी से नज़र आ जाती है। इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म, इसको शॉर्टली IPMN भी कहा जाता है।
इसके पहले कई और नाम थे, ये मुख्तलिफ नामों से जो है ये पहचाना जाता था, जिस तरह इसको कहते हैं हाइपर सिक्रीटिंग म्यूसिनस न्यूप्लाज्म इसको कहा जाता था। लेकिन इसका अब अपना नाम जो है उसे हम कहते हैं इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म। जैसे कि नाम शो करता है, ये पेंक्रियाटिक डक्ट की डायलेटेशन काज करता है। ये चाहे बिनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, दोनों सूरतों में पेंक्रियाटिक डक्ट जो है ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है। पेंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन आपको मिलेगी, कभी-कभी ये जो है मेन डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, कभी-कभी ये जो है साइड ब्रांच डक्ट को जो है ऑब्स्ट्रक्ट करता है, कभी-कभी दोनों मेन डक्ट और साइड ब्रांच डक्ट जो है वो दोनों डायलेटेड होंगी। डक्टल डायलेटेशन का जो पैटर्न है वो आपको या तो जो है डिफ्यूज मिलेगा या आपको ये लॉबुलेटेड पैटर्न में जो है ये मिलेगा। ये ज़्यादातर जो है मर्दों औरतों दोनों जेंडर में जो है आपको देखने में मिलता है। ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है, बिनाइन भी हो सकता है, लेकिन इसको जो है मैलिग्नेंट ही कंसिडर करके इसकी जो है वो ट्रीटमेंट की जाती है। तो आइए इन स्लाइडों पे देखते हैं। कुछ स्लाइडें हैं जिसमें कि आपको सिर्फ मेन पेंक्रियाटिक डक्ट डायलेटेड दिखाई गई है, कुछ स्लाइड में आपको जो है वो ब्रांच डक्ट डायलेटेड दिखाई गई है और एक स्लाइड में आपको दोनों डक्ट जो है वो डायलेटेड दिखाई गई हैं। चूँकि ये म्यूसिन हाइपर सिक्रीटिंग होती है, ज़्यादातर इसमें म्यूसिन सिक्रीट होता है। अल्ट्रासाउंड पर म्यूसिन जो है वो आपको ऐसे नज़र आता है जैसे ये स्लज हो, लेकिन इन एक्चुअली ये म्यूसिन सिक्रीटिंग ट्यूमर होता है और ये म्यूसिन सिक्रीटिंग ट्यूमर की वजह से डक्टल जो है वो डायलेटेशन होते हैं। तो आइए देखते हैं इन इमेजेस पे हम इसको किस तरीके से अप्रिशिएट करेंगे। अल्ट्रासाउंड की इस इमेज को आप गौर से देखें तो ये इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म है। आप देखें तो आपको पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो मार्कली डायलेट नज़र आ रही है, वाइट एरो इंडिकेट कर रहे हैं ये पेंक्रियास के अंदर पेंक्रियाटिक डक्ट है। तो चूँकि ये इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म है, इसके बहुत सारे नाम भी दिए गए। इसको अक्सर म्यूसिनस हाइपर सिक्रीटिंग न्यूप्लाज्म भी कहा जाता है, जिसकी मेन वजह ये है कि ये म्यूसिन जो है वो सिक्रीट करता है और चूँकि डक्ट के अंदर सिक्रीट करता है इसलिए इसी इंट्राडक्टल म्यूसिनस हाइपर सिक्रीटिंग न्यूप्लाज्म का नाम भी जो है दिया गया है। इस इमेज पे आपको क्लियरली विजिबल है, आप आसानी से डक्टल डायलेटेशन देख सकते हैं और ये क्लासिकल एग्जांपल है इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म की। इस इमेज को आप गौर से देखें तो आपको मैसिव कॉमन बाइल डक्ट जो है वो डायलेटेड नज़र आ रही है। आपको जो है इसमें पेंक्रियाटिक डक्ट डायलेटेशन भी नज़र आ रही है। ये दरअसल इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म है और इस न्यूप्लाज्म में जो है आपको डक्टल डायलेटेशन जो है वो क्लियरली नज़र आएगी। ये मैलिग्नेंट सिस्टिक लीजन है, क्योंकि ये म्यूसिनस सिक्रीशन ज़्यादा करता है और ज़्यादातर आप इसको हेड की रीजन में देखेंगे तो ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। आप देखें आपको ऊपर लिवर का पार्ट जो है वो भी क्लियर नज़र आ रहा है, आपको CBD भी जो है वो डायलेटेड नज़र आ रही है, आपको इस इमेज में पेंक्रियाटिक डक्ट भी जो है वो डायलेटेड नज़र आ रहा है। असल में पेंक्रियाटिक डक्ट की डायलेटेशन जो है वो इस वजह से है कि इसमें म्यूसिन की सिक्रीशन ज़्यादा है। इस अल्ट्रासाउंड की स्लाइड आप अगर देखें तो आपको जो है वो साइड ब्रांच IPMN नज़र आएगा। चूँकि पेंक्रियाटिक डक्ट जो है उसकी साइड ब्रांच भी होती है, तो साइड ब्रांच पे अगर कभी कभी IPMN उसमें भी नज़र आ सकता है। ये या तो सेपरेटली पेंक्रियाटिक डक्ट को इन्वॉल्व करेगा या ये कभी कभी सेपरेटली साइड ब्रांच डक्ट को इन्वॉल्व करेगा और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों को बैक वक्त भी जो है इन्वॉल्व कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर अगर आप और से देखें तो आपको जो है वो पेंक्रियास की जो साइड ब्रांच है वो आपको डायलेटेड नज़र आ रही है। आपको अल्ट्रासाउंड इमेज पे जो है एओर्टा भी नज़र आ रहा है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन भी नज़र आ रही है, तो ये साइड ब्रांच IPMN है। ये दूसरा इमेज है जिसमें आपको कंपैरेटिवली स्मॉलर साइड ब्रांच दिखाई गई है। ये स्मॉलर साइड ब्रांच जो है चूँकि डायलेटेड है, आप नॉर्मली अगर पेंक्रियास को अल्ट्रासाउंड पे देखें तो आपको ये ब्रांचेस इजीली विजिबल नहीं है, लेकिन अगर ये ब्रांचेस आपको विजिबल नज़र आ रही हैं इसका मतलब ये है कि ये एबनॉर्मेलिटी है और पॉसिबिलिटी ऑफ IPMN जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी डक्टल डायलेटेशन पेंक्रियास के अंदर नज़र आ रही है तो आप उसे डॉक्यूमेंट करें। पेंक्रियास का प्रोटोकॉल यही है कि आप जब पेंक्रियास के हेड, बॉडी या टेल को देख लें तो उसके बाद सेकंड जो है आप ज़रूर कमेंट करें कि पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो डायलेटेड है या नहीं। फिर उसके बाद इंट्राडक्टल अगर कोई कंटेंट्स हैं तो वो मेंशन करें। तो ये एग्जांपल है स्मॉलर साइड ब्रांच IPMN की। आप अल्ट्रासाउंड के इस इमेज पे देखें तो ये आपको दूसरी प्रेजेंटेशन दिखाएगी कि पॉसिबिलिटी ऑफ IPMN इस तरह भी हो सकता है। ये डिफ्यूजली
डायलेटेड मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है। आप देखें तो ये सारी की सारी पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो डायलेटेड है और आपको मल्टीपल सिस्टिक प्रेजेंटेशन जो इसके अंदर नज़र आ रही है। ये दरअसल पेंक्रियास काफ़ी बड़ा हुआ है, उस पेंक्रियास के अंदर जो है आपको मल्टीपल जो सिस्टिक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल इसकी बीडिड फॉर्म में नज़र आ रही है। ये डिफ्यूज डायलेटेशन ऑफ द मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है और ये IPMN है। ये इसके अंदर म्यूसिन जो है वो भरा हुआ है, इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो काज हो रही है। तो ये एक अलहदा प्रेजेंटेशन है जो आपको IPMN की नज़र आती है, जिसमें डिफ्यूज डायलेटेशन है। इमेज को अगर आप गौर से देखें और आप अगर अप्रिशिएट कर सकें तो आपको इसमें पेंक्रियाज इनलार्ज नज़र आ रहा है। पेंक्रियाज के साथ आपको पेंक्रियाटिक हेड जो है वो इनलार्ज नज़र आ रहा है। उसके अंदर जो ब्रांच डक्ट इसकी है वो डायलेटेड नज़र आ रही है। तो ये इस इमेज में आपको जो है वो इनलार्ज पेंक्रियाटिक हेड नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ आपको उसकी ब्रांच डक्ट जो है वो डायलेटेड नज़र आ रही है और दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनियस न्यूप्लाज्म है। तो ये आपके पास एक और इमेज है, इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म, म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म जो है ये पेंक्रियाज में जो है आपको देखने में मिलता है। सिस्टिक लीजन है, इसमें भी म्यूसिन जो है आपको देखने में मिलेगा, लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन अल्ट्रासाउंड पर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ बॉडी और टेल में नज़र आएगी। जिस तरीके से बाकी ट्यूमर जो थे वो हेड रीजन में नज़र आ रहे हैं, इंट्राडक्टल जो है वो डक्ट्स के अंदर जो है नज़र आ रहा है, लेकिन वो भी हेड रीजन में नज़र आ रहा है। सिर्फ म्यूसिनस न्यूप्लाज्म जो है वो आपको बॉडी और टेल रीजन में नज़र आएगा और ये ज़्यादातर पीरी मेनोपॉज़ल वुमेन में जो है वो देखने में मिलता है। इसकी प्रेजेंटेशन भी जो है वो बहुत टिपिकल है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन अक्सर सूडोपेंक्रियाटिक सिस्ट के साथ मिलती जुलती है, जिससे आप सूडोपेंक्रियाटिक सिस्ट से कंफ्यूज होंगे। इसकी प्रेजेंटेशन में ये है कि ये मल्टी लॉकुलेटेड होता है, इसके अंदर थिक सेपरेशंस होती हैं, लॉकुलेशन अप टू 6 लॉकुलेशन आपको नज़र आएगी, लो लेवल इंटरनल इकोज नज़र आएंगे, डेब्रेस नज़र आएगा, 20% केसेस में आपको जो है कैल्सिफिकेशन भी नज़र आएगी। तो ये आइंदा आने वाली स्लाइडों में आपको बताएंगे कि इसकी प्रेजेंटेशन अल्ट्रासाउंड पे आपको किस तरीके से नज़र आएगी, आप किस तरीके से इसको अप्रिशिएट करेंगे, आपको बॉडी और टेल रीजन में जो है ये म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म जो है वो किस तरीके से नज़र आएगा। तो आइए ये स्लाइडें देखते हैं। साउंड इमेज पे आपको म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म जो है वो दिखाई दे रहा है और इसके अंदर सिग्निफिकेंट सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट है। अगर आप देखें तो आपको ये कम्प्लेक्स सिस्ट नज़र आएगा, आपको यूँ लगेगा जैसे इसकी साइड वॉल जो है वो थिक है। असल में ये साइड वॉल थिक नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो है वो सॉलिड कंपोनेंट्स हैं। तो IPMN से इसकी डिफरेंस ये है कि इसके अंदर कोई डक्टल डायलेटेशन नहीं नज़र आएगी। दूसरी बड़ी बात ये कि ये हेड रीजन में नहीं होता, ये आपको बॉडी और टेल में नज़र आएगा। तो बॉडी और टेल में जो है ये म्यूसिनस लीजन नज़र आएगा, इसको हम म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म कहते हैं। लेकिन इसमें कभी कभी आपको जो है वो सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट्स नज़र आएंगे, वो फोकल भी हो सकते हैं, वो सेंट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन इस स्लाइड पे आपको सर्कमफ्रेंशियल सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट जो है वो नज़र आ रहे हैं। अगेन दूसरी अल्ट्रासाउंड की स्लाइड है, इमेज पे आप गौर से देखें तो आपको म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक कम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन है। देखने में अल्ट्रासाउंड की कैटेगरी के लिहाज से हम इसे सॉलिड ट्यूमर कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सिस्टिक डिजेनरेटिव चेंजेस की तरह नज़र आ रहे हैं। लेकिन चूँकि ये म्यूसिनस सिस्ट है, इसकी वजह से इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट्स आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, प्रीडोमिनेंट नज़र आ रहे हैं और आपको सेंट्रली सिस्टिक एरियाज़ भी जो है वो नज़र आ रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया, इसकी मेन जगह जो है वो बॉडी है और टेल है, ये हेड रीजन में नहीं होता। और दूसरी बात ये कि इसके साथ आपको जो है वो डक्टल डायलेटेशन नहीं मिलेगी। अल्ट्रासाउंड का जो इमेज है इसमें आपको एक क्लासिक एग्जांपल नज़र आ रही है, जो कि म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म की क्लासिक एग्जांपल है। अगर आप देखें तो आपको लो लेवल इंटरनल इकोज नज़र आ रहे हैं, आपको इंटरनल सेप्टेशंस नज़र आ रही हैं, आपको जो है वाइट एरो जो इंडिकेट कर रहा है सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है जो कि म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म की एग्जांपल है।
ये जो लीजन है ये टेल में है, और अगर आप इसके साथ बाकी फर्दर पेंक्रियाज को एग्ज़ामिन करेंगे तो आपको पेंक्रियाज की जो डक्ट है वो डायलेट नज़र नहीं आएगी। तो इसके अंदर पेंक्रियाटिक डक्टल डायलेटेशन नहीं होगी, एरिया जो है वो आपको टेल में देखने में मिलेगा। सॉलिड सूडो पेपिलरी न्यूप्लाज्म। सॉलिड सूडो पेपिलरी न्यूप्लाज्म जो है ये नाम WHO ने रिसेंटली इस ट्यूमर को दिया है। इसका पहला नाम जो था वो सॉलिड या और सिस्टिक न्यूप्लाज्म था, या इसका नाम जो है सॉलिड सिस्टिक पेपिलरी इपिथेलियल न्यूप्लाज्म था, लेकिन अब इसका नाम जो है वो सॉलिड सूडो पेपिलरी न्यूप्लाज्म रख दिया गया है। सॉलिड सूडो पेपिलरी न्यूप्लाज्म जो है ये यंग फीमेल में देखने में आता है। 15% इसमें मैलिग्नेंसी के चांस होते हैं, लेकिन उम्र अगर ज़्यादा हो जाए और ओल्ड एज में जो है अक्सर इस ट्यूमर में मैलिग्नेंसी के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे आपको पेंक्रियाटिक सिस्टिक लीजन की एक दूसरी कैटेगरी मिलेगी जिसे हम कहते हैं सॉलिड सूडो पेपिलरी सिस्ट। ये सॉलिड सूडो पेपिलरी सिस्ट आपको नज़र आ रहा है। आप देखें इसके अंदर सॉलिड कंपोनेंट्स भी हैं, आप इसमें देखें तो आपको सिस्टिक कंपोनेंट भी नज़र आ रहे हैं। तो ये सिस्टिक लीजन जो पेंक्रियाज हैं उसकी एक अलग कैटेगरी है, लेकिन इस कैटेगरी में ये सिस्ट जो है ज़्यादातर आपको टेल में देखने में मिलेगा। इसमें बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज इन्वॉल्व होगी या टेल ऑफ द बॉडी जो इन्वॉल्व होगी, और इसके अंदर चूँकि सॉलिड कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से इसको हम जो है सॉलिड सूडो पेपिलरी सिस्ट का नाम जो है देते हैं। हमने सिंपल सिस्ट का जिक्र कर लिया, हमने जो है म्यूसिनस सिस्ट का, सीरस सिस्ट का और इंट्राडक्टल सिस्ट का जिक्र कर लिया जो कि कॉमन थे। इसके साथ साथ कुछ जो है अनकॉमन न्यूप्लाज्म्स हैं, अनकॉमन जो है सिस्टिक न्यूप्लाज्म हैं जो कि आपको देखने में मिल सकते हैं, लेकिन ये आपको हिस्टोपैथोलॉजिकली जो है डायग्नोस करने होते हैं। जिस तरह एसिनार सेल सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा है, सिस्टिक कोरियोकार्सिनोमा है, सिस्टिक लिम्फेंजियोमा है, सिस्टिक टेराटोमा है, सिस्टिक पेंक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं जिस पर हम थोड़ी देर में भी बात करते हैं, और मेटास्टेसिस जो हैं वो भी जो है आपको पेंक्रियाज में देखने में मिलते हैं। लेकिन ये सारे के सारे ट्यूमर जो हैं ये कॉमन नहीं है, ये रेयर ट्यूमर है, और आपको इसकी डायग्नोसिस जो है वो हिस्टोलॉजिकली करनी पड़ती है। अल्ट्रासाउंड पर इसकी जो डिफ्रेंशिएशन है एक दूसरे के साथ ये इंतहाई मुश्किल है, और ये बड़े रेयर केसेस हैं, रेयरली हमें ये देखने में मिलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पेंक्रियाज की दो एक्टिविटीज़ हैं, इसकी एंडोक्राइन एक्टिविटी भी है और एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी है। तो हम अगर एंडोक्राइन ट्यूमर्स को देखते हैं तो वो भी हमें पेंक्रियाज में नज़र आते हैं, जिनको हम पेट्स कहते हैं। तो पेट्स जो हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, या तो ये हाइपर फंक्शनिंग होते हैं, यानी इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मुख्तलिफ़ तरह की सिक्रीशंस की तो वो हाइपर होती है, तो इसे हाइपर फंक्शनिंग हम ट्यूमर्स कहते हैं। और कुछ जो है वो नॉन हाइपर फंक्शनिंग होते हैं। जो हाइपर फंक्शनिंग ट्यूमर्स हैं उनमें दो बड़े कॉमन हैं, इनसे इंसुलिनोमा कहते हैं और गैस्ट्रिनोमा कहते हैं। गैस्ट्रिनोमा मुख्तलिफ़ तरह के जो है गैस्ट्राइटिस और अल्सर काज करता है। इंसुलिनोमा जो है उसमें ब्लड शुगर लेवल जो है इंतहाई कम चला जाता है, डाउन चला जाता है। तो ये 90 to 80% इंसुलिनोमा होता है, 40 to 60% गैस्ट्रिनोमा नज़र आता है। इसका फ़र्क ये है कि ये जो है आपको 2 to 3 सेंटीमीटर साइज़ में नज़र आएंगे, या 1 to 2 सेंटीमीटर गैस्ट्रिनोमा नज़र आएगा। लेकिन जो नॉन फंक्शनिंग जो ट्यूमर्स हैं उसका साइज़ हमेशा 5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। तो बड़ी आसानी से पहचान होती है, अगर ये 5 सेंटीमीटर से ट्यूमर बड़ा है तो ये ज़्यादातर नॉन हाइपर फंक्शनिंग है, और अगर 5 सेंटीमीटर से कम है, 2 और 3 सेंटीमीटर के दरमियान है, तो ये ज़्यादातर हाइपर फंक्शनिंग में होता है। हाइपर फंक्शनिंग में कुछ अलग ट्यूमर भी हैं, कुछ जिसको हम वाइपोमा कहते हैं, 90% देखने में मिलता है। ग्लाइकोगोनोमा है, 100% देखने में मिलता है। सोमास्टोटिन या जो सोमास्टोटिन सिक्रीशन करने वाला ट्यूमर है वो 50 to 60% है।
और कार्सिनॉइड पेट्स जो है ये ज़्यादातर जो है वो इंटेस्टाइन में देखने में मिलते हैं, तो ये भी जो है 100% आते हैं। तो अगर आप देखें तो इंसुलिनोमा जो है वो काफ़ी कॉमन है। आपको पेशेंट की हिस्ट्री में जो है वो ब्लड शुगर जो है वो लो मिल जाएगा और हाइपोग्लाइसीमिक ज़्यादा होगा। गैस्ट्रिनोमा में आपके पास जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जिसमें हम गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, वो कॉमन होगी। कार्सिनॉइड ट्यूमर जो है ये बड़े कॉमन है, जो कि इंटेस्टाइन में पॉलीपाइड लीजन हमें देखने में मिलते हैं 100%। तो ये जो है पेंक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं जो कि हमें देखने में मिलते हैं। और पहचान इसकी नॉन हाइपर फंक्शनिंग ट्यूमर से ये है कि ये साइज़ में छोटे होते हैं 2 to 3 सेंटीमीटर, और जबकि नॉन हाइपर फंक्शनिंग ट्यूमर जो है वो मोर देन 5 सेंटीमीटर आपको पेंक्रियाटिक रीजन में देखने में मिलेंगे। अल्ट्रासाउंड की इमेज पे आपको जो सिस्टिक लेजन नज़र आ रहा है ये इंसुलिनोमा है, ये पेंक्रियाज में आपको नज़र आ रहा है, ये पेंक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर है। और इसके साथ आपको चूँकि क्लिनिकल हिस्ट्री की सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपको जो है इन्वेस्टिगेशन की सपोर्ट ज़रूरी होती है, तो आपको जो ब्लड लेवल था, ब्लड ग्लूकोज लेवल था, वो इस पेशेंट में बहुत लो था। ये हाइपोग्लिसेमिक अटैक इसको होते थे, और अल्ट्रासाउंड पर देखने से ये सिस्टिक लीजन नज़र आ गया, तो ये एक क्लासिकल इंसुलिनोमा है। प्रीवियस डिस्कशन में हमने बताया कि नॉन हाइपर फंक्शनिंग एंडोक्राइन ट्यूमर्स जो हैं वो साइज़ में ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन अगर आप इस स्लाइड को और से देखें तो आपको जो ट्यूमर नज़र आ रहा है ये एक्चुअली साइज़ में छोटा है, लेकिन ये नॉन हाइपर फंक्शनिंग एंडोक्राइन ट्यूमर है। ये आपको पूरा पेंक्रियाज नज़र आ रहा है, पेंक्रियाज के अंदर आपको सिस्ट नज़र आ रहा है, आपको लेफ़्ट किडनी, स्प्लीन क्लियरली नज़र आ रही है, पेंक्रियाटिक टेल आपको नज़र आ रही है। तो ये पेंक्रियाटिक बॉडी के अंदर जो है वो नॉन हाइपर फंक्शनिंग एंडोक्राइन ट्यूमर है। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे अगेन आपको जो है एक ट्यूमर नज़र आ रहा है, जो वाइट एरो है ये इंडिकेट कर रहे हैं ट्यूमर को, ये एंडोक्राइन ट्यूमर है। और इस ट्यूमर की वजह से जो है वो पेंक्रियाटिक डक्ट डायलेटेड है। अगर आप गौर से देखें तो इस ट्यूमर ने जो है वो पेंक्रियाटिक डक्ट को जो है वो डायलेट किया हुआ है, लेकिन ट्यूमर चूँकि आउटसाइड पर है तो ये कंप्रेशन की वजह से इसकी डक्टल डायलेटेशन आपको नज़र आ रही है। ये डक्टल डायलेटेशन इंट्राडक्टल डायलेटेशन नहीं है, बल्कि ये आपको ट्यूमर की कंप्रेशन की वजह से नज़र आ रही है। पेंक्रियाटिक सिस्टिक लीजन के हवाले से कुछ ऐसे न्यूप्लाज्म भी हैं जो बहुत रेयर हैं, बहुत अनयूजुअल हैं। जिस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू का न्यूप्लाज्म है, सार्कोमा है, इसके साथ पेंक्रियाटिकोब्लास्टोमा है और एक पेंक्रियाटिक लाइपोमा है। तो इन बाकी का जिक्र करना यहाँ पे मुनासिब इसलिए नहीं है कि ये अल्ट्रासाउंड के ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। ये हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस हैं और आपको हिस्टोलॉजी जो है इस पर डायग्नोसिस में आपकी हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन एक एंटिटी जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक लाइपोमा, वो आपको अल्ट्रासाउंड पे ऐसे नज़र आएगा जैसे ये सिस्टिक लीजन है। पेंक्रियास पे जो लाइपोमा होगा वो आपको सिस्टिक लीजन की तरह नज़र आएगा, लेकिन जो लाइपोमा है बाकी आर्गन में आपको वो इकोजेनिक नज़र आता है। अगर वो छोटा हो, बड़ा हो तो वो आपको हाइपोइक्विक नज़र आता है, लेकिन सिर्फ पेंक्रियास में आपको ये सिस्टिक लीजन की तरह जो है नज़र आएगा। ये आपको सिस्टिक लीजन से कंफ्यूज करेगा। तो अगर आप इसको सीटी स्कैन पे देखें तो सीटी स्कैन पे आपको जो है वो फैटी कंटेंट जो है वो डिटेक्ट हो जाते हैं और कंफर्म हो जाता है कि ये लाइपोमा है। लेकिन ये बहुत रेयर है, बहुत कॉमन नहीं है, तो इसलिए आपको कैसे नज़र आएगा इस अगली स्लाइड में आपके लिए एक स्लाइड जो है वो पेंक्रियाटिक लाइपोमा की मैनेज की है। तो आप यकीनन इस स्लाइड के ज़रिए आइडेंटिफाई करेंगे कि अल्ट्रासाउंड पर पेंक्रियाटिक लाइपोमा हमें कैसे नज़र आता है। आपको अल्ट्रासाउंड के इस इमेज पे ये हाइपोइक्विक सलेशन नज़र आ रहा है, ये पेंक्रियास की बॉडी के अंदर आपको नज़र आ रहा है और ये इंतहाई रेयर ट्यूमर है। इसको पेंक्रियाटिक लाइपोमा कहते हैं। पेंक्रियाटिक लाइपोमा अगर आपको नज़र आएगा तो वो आपको ज़्यादातर सिस्टिक लुक देगा। लाइपोमा कहीं और अगर आपको नज़र आता है तो स्मॉल साइज़ में हो तो ये इकोजेनिक होता है, ज़रा बड़ा हो जाए तो ये हाइपोइक्विक होता है। लेकिन पेंक्रियास के अंदर इसकी लुक जो है वो हाइपोइक्विक ज़रा डार्कर होगी और आपको ये जो है वो सिस्ट से मिमिक करता हुआ नज़र आएगा। तो ये पेंक्रियाटिक लाइपोमा है। इस केस को अल्ट्रासाउंड पर कंफर्म करने के बाद मज़ीद कंफर्मेशन के लिए जो है वो इसकी सीटी स्कैन कराया गया। सीटी स्कैन में अगर आप देखें तो ये सीटी की इमेज में आपको तमाम आर्गन क्लियरली विजिबल हैं। आपको जो है सेंट्रली
लाइपोमा जो है वो नज़र आ रहा है। आप लिवर अप्रिशिएट कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर अप्रिशिएट कर सकते हैं, स्प्लीन अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपको वर्टिब्रा बॉडी नज़र आ रही है, आपको एओर्टा नज़र आ रहा है, आपको उसके अंदर जो है कंट्रास्ट नज़र आ रहा है, लेकिन आपको पेंक्रियाज इनलार्जमेंट के साथ साथ इसके सेंटर में जो लीजन नज़र आ रहा है ये लाइपोमा है। पेंक्रियाटिक मेटास्टेसिस। पेंक्रियाटिक मेटास्टेटिक डिपॉजिट जो है वो बहुत रेयर है, बहुत अनकॉमन है। ये सिर्फ उस सूरत में देखने में आते हैं जबकि मैलिग्नेंसी जो है बॉडी के तमाम आर्गन में फैल चुकी हो, लिवर इन्वॉल्व हो चुका हो, स्प्लीन इन्वॉल्व हो चुकी हो, किडनीज जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी हो, तो आखिर में जो है वो पेंक्रियाज इन्वॉल्व होता है और मेटास्टेटिक डिपॉजिट जो है वो टर्मिनल स्टेज में जो है आपको देखने में जो है वो मिलते हैं। दो स्लाइडें जो है वो आपके लिए मैनेज की हैं। एक जो है वो हाइपरवेस्कुलर मेटास्टेटिक डिपॉजिट है पेंक्रियाज के अंदर, जो कि रीनल सेल कार्सिनोमा का है, तो देखते हैं वो कैसे नज़र आता है। और एक और हाइपोएक्विक मेटास्टेटिक डिपॉजिट पेंक्रियाज की टेल में जो है दिखाया गया है। आप उम्मीद करता हूँ ये दो आपको मेटास्टेटिक डिपॉजिट जो है वो पेंक्रियाज में जो नज़र आ रहे हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी होंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मेटास्टेटिक डिपॉजिट हमें अल्ट्रासाउंड पर पेंक्रियाज में कैसे नज़र आते हैं। पेंक्रियाज के मेटास्टेसिस जो है, मेटास्टेटिक डिपॉजिट इतनी कॉमन तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में मिलते हैं। ये उस सूरत में देखने में मिलते हैं जबकि मेटास्टेटिक डिजीज़ जो है वो इतनी फैली हुई हो कि लिवर भी इन्वॉल्व हो, बाकी तमाम बॉडी भी इन्वॉल्व हो, लेकिन जो पेंक्रियाटिक रीजन है वो आपको सबसे आखिर में इन्वॉल्व मिलेगा। तो ये ऐसे पेशेंट में था जिसकी बाकी तमाम मेट्स मौजूद थे और उस मेट्स के बावजूद आपको जो है पेंक्रियाज में ये लीजन नज़र आया, तो फिर ये इंडिकेट कर रहा था कि ये जो है मेटास्टेटिक डिपॉजिट ही है, जो कि बाकी जगहों के साथ साथ इसने पेंक्रियाज को भी जो है इन्वॉल्व कर लिया। तो आपको ये पेंक्रियाज में जो है ये सिस्टिक लीजन नज़र आ रहा है, तो ये सिस्टिक मेटास्टेसिस ऑफ पेंक्रियाज है। ये दूसरा इमेज है, इसमें आपको जो है वो हाइपर वेस्कुलर मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से रीनल सेल कार्सिनोमा हो तो उसके मेट्स जो हैं वो हाइपर वेस्कुलर होते हैं और वो जो है लिवर में भी मेटास्टेटाइज था और स्प्लीन में भी मेटास्टेटिक डिपॉजिट मौजूद थे। तो ये लीजन जो है वो पेंक्रियाज पे डिटेक्ट हुआ और पेंक्रियाज में ये हाइपर वेस्कुलर लीजन डिटेक्ट हुआ और ये जो था कंफर्म हुआ कि ये जो है मेटास्टेटिक डिपॉजिट है पेंक्रियाज के अंदर, लेकिन ये हाइपरवेस्कुलर है। जी दोस्तों, तो ये था पेंक्रियाटिक सिस्टिक लीजन के हवाले से। पेंक्रियाटिक सिस्टिक लीजन के हवाले से जितनी भी बात मैंने की काफ़ी डिटेल के साथ, उम्मीद है आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। एक दफ़ा फिर एक रिवीजन के लिए, एक रिपीटिशन के लिए मैं रिपीट करूँगा कि पहला जो लीजन है वो सूडो पेंक्रियाटिक सिस्ट है। सूडो पेंक्रियाटिक सिस्ट जो है उसमें पेशेंट के पास एक्यूट या क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री जो है वो मौजूद होगी। अगर ये हिस्ट्री मौजूद है तो ये लीजन स्ट्रेट अवे सूडो पेंक्रियाटिक सिस्ट है। अगर सूडो पेंक्रियाटिक सिस्ट में जो है ये दोनों हिस्ट्री मौजूद नहीं है तो दूसरी एंटिटी जो है वो सिंपल पेंक्रियाटिक सिस्ट है। सिंपल पेंक्रियाटिक सिस्ट बहुत रेयर है, कॉमन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ 3 इनहेरिटेड डिजीज में नजर आता है। या तो पेशेंट को जो है वो एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होगी, या पेशेंट को वॉन हिप्पल लिंडू डिजीज होगा, या फिर पेशेंट को जो है मल्टीपल फाइब्रोसिस होगा। इन 3 इनहेरिटेड डिजीजेस में आपको पेंक्रियाटिक सिंपल सिस्ट जो है वो देखने में मिलेंगे। और अगर ये एंटिटी नहीं है तो तीसरी हमारे पास सिर्फ पेंक्रियाटिक न्यूप्लाज्म है। पेंक्रियाटिक न्यूप्लाज्म जो है वो सीरस सिस्टिक न्यूप्लाज्म है। इसकी अपनी एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन है और ये हेड में हमें नजर आता है और इसके साथ कोई डक्टल डायलेटेशन नहीं होगी। दूसरी जो है म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म है, ये हमें बॉडी और टेल में नजर आता है और इसके साथ भी जो है वो डक्टल डायलेटेशन नहीं होगी। जबकि तीसरा जो है वो इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म है, जिसे IPMN कहते हैं, और इसमें क्या होगा, डक्टल डायलेटेशन होगी। या तो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट डायलेट होगी या ब्रांच डक्ट डायलेटेड होगी या फिर दोनों डक्ट जो है वो डायलेटेड होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन 5 कैटेगरी जो आपको बताई है, सूडो पेंक्रियाटिक सिस्ट, सिंपल पेंक्रियाटिक सिस्ट या पेंक्रियाटिक न्यूप्लाज्म, जो कि 3 तरह के हैं, या तो सीरस सिस्टिक न्यूप्लाज्म है, या म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म है, या इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म है। इसमें अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो नाज़रीन, मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें
और अपनी व्यूज़ मुझे ज़रूर दें। जो चीज़ आपको समझते हैं कि इसमें एडिशन करनी है, मुझे उसके बारे में बताएँ, मैं ज़रूर वो ऐड करूँगा। तो इंशाल्लाह किसी नई वीडियोज़ के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।